जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक अपने मन पर आधारित जो सोच होती है, उस सोच के हमें कितने परिणाम अच्छे और बुरे हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही प्रामाणिक और दिव्य लघु कथा के रूप में ये समझाना चाहता हूँ कि मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक सोच को वर्ण करना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थॉट्स रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति 4 बार 5 बार पॉजिटिव थॉट्स सोचता है और गलती से उसको एक बार अगर नकारात्मक सोच आ जाती है या नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो उसके परिणाम बड़े ही गलत होते हैं। कहा जाता है और ये प्रमाणित भी है, जो कहा जाता है ऐसा शब्द यहाँ आएगा वह समझना चाहिए कि प्रमाणिक है। 24 घंटे में हर मनुष्य के पास माँ सरस्वती का एक वरदान होता है कि वो जो सोचता है वो पूरा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि यार उससे बात किए बहुत दिन हो गए, या तो उसका फ़ोन आ जाएगा या व्यक्ति से अनायास भेंट हो जाएगी। तो कभी कभी हमारे जीवन की जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो हमारे जीवन को बदल सकती है। और अगर हमने नकारात्मक सोच का अगर ध्यान दिया, नेगेटिव थॉट्स आ गई, तो हमारे जीवन को दूसरी राह में बदल सकती है। ये बड़ा ही एक जटिल और अच्छा सब्जेक्ट है। इसको मैं लघु कथा के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। एक बहुत ही गरीब आदमी किसी गांव में रहता था। इतना गरीब आदमी था कि कभी उसे पेट भर के भोजन मिलता, कभी बेचारे को नहीं मिलता। कभी वो नमक मिर्ची से अपने रोटी खाता, कभी प्याज से रोटी खाता, कभी वो भी नसीब नहीं होता तो पानी घूंट के साथ अपना भोजन करता। और लड्डू, जलेबी, मिठाई, खीर, कलाकंद, इनके नाम सुने थे, खाए कभी नहीं। रोटी भी रूखी मिलती थी, घी भी उससे नसीब नहीं होता था। सब्जी कभी मिल गई तो भाग्य, नहीं तो हमेशा बिना सब्जी के भोजन करता था। इतनी गरीबी से तंग आके उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि इस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में जाके कुछ उपक्रम, कुछ अपना प्रयास करूं। ऐसा उसने मन में सोचकर गांव वालों से पूछा, भैया दूसरा गांव कहाँ है, जो बड़ा हो, मुझे कुछ काम मिल जाए। गांव वालों ने बताया कि हमारे इस गांव से उत्तर दिशा में पहाड़ियों के बीच में से रास्ता जाता है और 12 कोस अर्थात 36 किलोमीटर आज की जो एक सीमा में, जिसको कहते हैं आज की मापदंड में 36 किलोमीटर दूर पर एक गांव बसा हुआ है, 36 किलोमीटर। उस व्यक्ति ने अगले दिन निर्णय कर लिया कि मुझे जाना है। तो क्या किया उस व्यक्ति ने, सुबह अपनी 4-5 रोटियां बनाई, घी तो होता नहीं था, नमक मिर्ची की चटनी पीसी, एक कपड़े में उनको बांध लिया। उस समय ना तो टपरवेयर के टिफिन थे, ना मिल्टन की बोतलें थीं। वो बेचारा गरीब उस हाथ में रोटी को बांध करके और गाँव वालों को बताए के अनुसार उत्तर दिशा में पहाड़ियों के बीच में पगडंडी के रास्ते से चल पड़ा। लगभग उसको 4 से 5 घंटा रन करने के पश्चात थकान होना स्वाभाविक था और देखा कि लगभग आधी दूरी वो तय कर चुका था। धूप एकदम चिलचिलाती थी, पहाड़ियों के बीच में धूप और भी ज़्यादा लगती है। पगडंडी के रास्ते थे, सड़कें नहीं थी। वो थक गया और सोच रहा है कि भाई दोपहर हो गया, कहीं पानी का साधन मिले तो मैं भोजन करूँगा। देखिए संयोग की बात, ये सोचते सोचते काफ़ी दूरी पर जब वो निकल गया, चलता जा रहा है, तो देखा दाहिनी तरफ से यानी राइट साइड हैंड की साइड से एक पहाड़ी से बड़ा सा झरना बह रहा है। बड़ी कलकल की आवाज़, ठंडी सी हवा। उसके मन में एक प्रसन्नता की लहर आई। पास में जाके देखते हैं तो बड़ी सी झील बनी हुई है, उसमें नाना प्रकार के कमल आदि के फूल, कमोदनी वगैरह खिली हुई हैं। पशु पक्षी उसमें पानी पी रहे हैं। उसमें से एक नदी भी जा रही है, बहुत सी हरी भरी झाड़ियाँ हैं और एक बड़ा सा जंगी बड़ा पेड़ हरा भरा है। लहराता वो बड़ी सुखद शीतल छाँव उसमें महसूस हो रही है। उस व्यक्ति के मन में प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, यानी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रोटी जो उसके हाथ में पकड़ी हुई थी, भगवान भरोसे चला जा रहा था, वो कपड़े की गांठ खोल करके जो बड़ा सा पेड़ तो उसकी टहनी पे लटका दी, बांध दी यानी, और स्वयं ने झरने में हाथ मुँह धो के स्नान आदि करके बड़ा प्रसन्नचित्त होकर उस पेड़ के नीचे जाके रोटी खोली और रोटी खोल के और अपना खाने लगा। तो देखिए यहाँ सोच के कितने अच्छे परिणाम हो सकते हैं।
और जरा सी गलती से कितने गलत परिणाम हो सकते हैं इसका रहस्य बताने जा रहा हूँ। रोटी खोली, उसके मन में एक अच्छे ख्याल आए कि भगवान तेरे दरबार में तो सब कुछ है, इस गरीब से तेरी क्या बुराई है, क्या लड़ाई है जो तू हमेशा रूखी रोटी देता है, वही सब्जी के बिना, और घी की रोटी भी नहीं देता, बिना घी के रूखी रोटी देता हूँ। तो आज यहाँ ऐसा मौसम है कि शीतल मंद सुगंध चल रही है, हे प्रभु आज 56 भोग का मौसम है, अगर आप खिला दो तो अच्छा होगा। इतना मन में उसने सोचा तो एक रहस्य वहाँ से शुरू होता है कि अचानक एक हवा का झोंका आया। उसके ठीक सामने चंदन की चौकी पर बड़ी सी चांदी की थाली में और अनेक कटोरियों, जो चांदी की कटोरी हैं, और कुछ कुछ कटोरियों में जो तरल पदार्थ थे, खीर है, रबड़ी है वगैरह सब्जियां हैं, उनमें सब में सोने की चम्मच है। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने रोटियों को हाथ जोड़ी कि देवी तुम्हें शाम को देखूंगा, आज भगवान ने मेहरबानी की है तो 56 भोग को खा लूँ। उसने रोटी तो बगल में हाथ जोड़ के रख दी, अब 56 भोग को खाने लगा। तो जिनने कभी जीवन में मिठाई के केवल नाम सुने थे, खाए नहीं थे, उनके सामने भगवान का भेजा हुआ प्रसाद स्वरूप जब मिठाई मिल जाए तो क्या कहना। वो लगा दोनों हाथों से धबाधब खाने के लिए। पूरी उसने थाली चट कर दी। अब ओवर ईटिंग हो गई, ज़्यादा फूड ले लिया, पानी पीने की इच्छा हो रही है, लेकिन झरना पास में है, उठने की ताकत नहीं है। और उसने पहले भगवान से सिर्फ भोजन मांगा था, पानी नहीं मांगा। तो उसके मन में फिर सकारात्मक सोच आई कि प्रभु जब तुमने मुझे भोजन ही करा दिया आपने भगवान, तो पानी भी पिला दो, आपकी तो बहुत बड़ी दुनिया है, आपके पास तो सब कुछ है। ऐसे भगवान की गुणान बात गाने लगा तो आकाश से देखता है एक देवदूत आया, पगड़ी लगाए हुए, अंगर की पहने हुए, एक झाड़ी हाथ में जो 1.5 फुट लंबी होती है, और चांदी की झाड़ी, सोने का गिलास, ठंडा पानी। उस व्यक्ति के सामने कहा कि श्रीमान जी जलपान कीजिए। वो व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान ने बड़ी कृपा मेरे ऊपर की है, ये चंदन की चौकी, चांदी की थाली और सोने के चम्मचों को बेच के मेरी गरीबी मिट जाएगी। अगर झाड़ी और पानी का गिलास अगर मुझे मिल जाए, सोने का गिलास, तो और भी मेरे 4 चांद लग जाए। वो बड़ी गौर से देख रहा है, पानी पी रहा है। पानी 3-4 गिलास ठंडा ठंडा पानी पी गया। वो देवदूत ने उसकी मन की बात पढ़ ली और कहने लगा, भैया अगर तुम्हें ये गिलास और झाड़ी प्रिय है, ये भी आपकी हो गई, जैसे आप चाहो उनका प्रयोग कर सकते हो, इसमें जल भी पी सकते हो, अपने घर भी ले जा सकते हो। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब जल पी लिया तो और शरीर भारी हो गया। अब वो सोच रहा है कि घर चलूँ, लेकिन उठने की ताकत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खाया। भगवान का प्रसाद पा लिया, धन्य हो रहा है। तो भगवान से एक पुनः आग्रह करता है, प्रभु तुम्हारी दुनिया में तो सब कुछ है, मैं थोड़ा लेट लूँगा तो शायद मेरा कुछ ठीक हो जाए, शरीर हल्का हो जाएगा। तो लेटने का जैसे वो प्रयास करता है तो देखा नीचे कंकड़ पत्थर और लकड़ी कांटे वगैरह पड़े हुए हैं। तो भगवान से कहता है, प्रभु आज आपने इतनी बड़ी कृपा की तो थोड़ा सा सोने का भी कुछ जुगाड़ ही कर दे। इतना भगवान के लिए सोचना शुरू हुआ कि एक हवा का झोंका आया और उसमें चंदन का पलंग, मखमल के गद्दे, रुई के तकिए, सूती चद्दर है, मसंद और फूल की पंखुड़ी जैसे राजा महाराजाओं सेज होते हैं, और पैर पहुंचने वाले नीचे जो पैरदान होते हैं वो सब हाजिर। वो बड़ी प्रसन्नता से पलंग का सहारा लेकर उस पर लेट गया। अब लेट के करवट ले रहा है, चूंकि थका हुआ था बेचारा, पहली बार इतने सुखों का उपभोग कर रहा है। मन की अभिलाषाएं प्राय करके बढ़ती ही जाती हैं। तो उसके मन में एक अभिलाषा जागृत हुई, प्रभु आपके दरबार में तो सब कुछ है, और आज तुम अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हो। तो मैंने देखा है और सुना है कि रईसों के जो सेवक चरण दबाते हैं, सिर दबाते हैं, हवा भी करते हैं। इतना कल्पना की तो तुरंत 4 देवदूत आ गए, बड़े सुसज्जित, विनम्र होके उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके 2 उनके पैर दबाने लगे, एक बड़े धीरे धीरे सिर सहलाने लगा और एक उनका पंखा से हवा करने लगा। बंधुओं, ये सब क्यों हो रहा था? ये सब इसलिए हो रहा था कि वो जो पेड़ था जिसका मैंने जिक्र किया, बड़ा हरा बड़ा सुगंध छाया, वो कल्प वृक्ष था। तो कल्प वृक्ष के नीचे तुम जो कल्पना करेंगे वो पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर वो एक ही कल्पना करता कि भाई मेरे जीवन में सब सुख समृद्धि पूरे घर पहुंच जाए,
तो 1 सेकंड की देरी होती थी, 1 क्षण की देरी होती, वो सब सुख सुविधाएं उनके घर पहुंच जाती। लेकिन यह सोच का परिणाम, एक मनुष्य की जो बुद्धि है उसको दोनों तरफ बहने वाली नदी बताया गया है। वो नदी परिवर्तन हुई। जो सकारात्मक सोच है, नकारात्मक आई, पॉजिटिव थॉट्स थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स थिंकिंग में कन्वर्ट हो गए और वो सोचने लगा सोते सोते कि अगर मुझे नींद आ गई तो मेरे दुश्मन यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, मुझे लाठी पत्थर भाटे से मार डालेंगे और मेरा सामान लेके चले जाएंगे। हुआ यही। कल्प वृक्ष को जो कमांड देंगे, जो उनके सामने कल्पना करेंगे, वो पूरा होना कल्प वृक्ष का काम है। और मनुष्य की बुद्धि ऐसी है जो कि दोनों तरफ बहती है। हे बंधुओं, जो उसका हुआ, जैसे कल्पना की उसकी नींद आई और जितने बड़े उसके दुश्मन आए, किसी ने लाठी, किसी ने पत्थर, किसी ने भाटा मार मार करके उसे समाप्त कर दिया। उसकी जो संपत्ति थी भगवान के द्वारा दी हुई थी, क्योंकि कल्प वृक्ष में तो देवदूतों के द्वारा सब सेवा हो रही थी, सब उनके पात्रों को ले गए। ये कथा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब कभी भगवान के मंदिर में आप जाएं, कहीं कथा सुनने जाएं, या कहीं कोई हवन आदि में भाग लें, या किसी भी प्रकार के पुण्य कार्य में भाग लें, उस समय अपनी सोच यानी थिंकिंग इन थॉट्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव रखें। 1 सेकंड भी अगर आपने नेगेटिव सोचा तो जो परिणाम आपने उस बेचारे गरीब का देखा वो किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए हमेशा भगवान की सेवा में रहो और अच्छी सोच रखो। 24 घंटे में जो मैं आपको पुण्य दोहरा रहा हूँ, ऐसा एक क्षण आता है कि आपकी सोच पूरी होती है तो भगवान आपकी थिंकिंग और थॉट्स को पूरे करेंगे। देखो, भाग्य भगवान के हाथ में, शरीर भगवान की दी हुई अमानत है। 2 चीज़ अपने हाथ में, क्या है? एक व्यवहार, एक ऐसा व्यवहार होता है कि लोग जीवन जीवन याद रखते हैं। एक ऐसा व्यवहार होता है कि लोग कहते बढ़िया है, फटाफट चला गया तो यहाँ से। तो एक व्यवहार अपना है जो भगवान की देन तो है, लेकिन उस पर अधिकार अपना है। उसी प्रकार से एक जो दूसरी चीज़ है, थिंकिंग और थॉट्स यानी सोच अपनी अपनी, और भगवान फल देता है आपकी सोच के आधार पर। अतएव पॉजिटिव थॉट्स रहो। दूसरे शब्दों में एक शब्द और कहूँगा, हम सब भगवान का एक बगीचे के फूल हैं। और जिस प्रकार से माली खिले हुए फूल को देख के खुश होता है, तो हमारा मालिक कौन है? मेरे परम पिता परमात्मा। हमारा चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा तो भगवान मुंह फेर लेंगे कि यार इतनी सुंदर मैंने सो काया दी, इतने अच्छे साधन दिए, फिर भी हमें जली पजरी लकड़ी की तरह रहता है। और जो खिले हुए फूल की तरह रहते हैं, ऑलवेज हैप्पीनेस, तो भगवान उसको प्यार करते हैं। और भगवान जब प्यार करने लगेंगे तो हमारे सर्वस्व सुख समृद्धि की वर्षा ऐसे होगी जैसे आप सावन की वर्षा में झड़ियाँ देखते हैं, ऐसी खुशी की झड़ियाँ आपके जीवन में आएंगी। अतः इतना ही अच्छी सोच के साथ आपको मैं दृष्टांत दिया, सभी इसको अपनाएं, अपने जीवन को सुखी बनाएं, नकारात्मक सोच से दूर रहें। जय श्री कृष्ण।